Hello students, I am going to continue with the chapter Integration of 12th Standard. Exercise 3.2a, question number 1, example number 5. So the example is I is equals to integration of e raised to 3x upon e raised to 3x plus 1. Now see, in previous examples we learn about this formula, that is integration of f dash of x upon f of x is equals to log of f of x. log of f of x मतलब क्या है, अगर नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर हम डायरेक्टली लिखते हैं, दैट इज log of f of x. तो यहाँ पे हम अगर डिनोमिनेटर देखते हैं, दैट इज e raised to 3x प्लस 1, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव e raised to 3x एंड 1 का जो डेरिवेटिव है वो है 0. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमें न्यूमरेटर में दिखाई देता है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग इज हियर, दैट इज e raised to 3x का जो डेरिवेटिव है वो है e raised to 3x इनटू हम क्या करते हैं, इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज 3x का, और वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3. तो जो 3 है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हम 3 यहाँ पे लेंगे और उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे. तो सी हियर वी गोइंग टू फाइंड आउट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x plus 1 इज e raised to 3x एंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3. तो मैंने पहले क्या बताया कि इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है. सो हम 3 यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, 3 यहाँ पे लेंगे और 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल करेंगे. ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल में 3 नहीं था, हमने वो 3 ले लिया और 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर दिया. सो यहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर हमें दिखाई दे रहा है. नाउ इट्स follows the formula, that is integration of f dash of x upon f of x, and now we can directly write down the formula, that is 1/3. ये यहाँ पे जो लिखा है that is 1/3 log of डिनोमिनेटर दैट इज e raised to 3x plus 1 plus c. और अगर ये आपको थोड़ा सा करने में कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो e raised to 3x plus 1 है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. सो e raised to 3x plus 1 इज इक्वल्स टू t हम कंसिडर करेंगे. सो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज यही आएगा उसका डेरिवेटिव, दैट इज 3 इंटू e raised to 3x plus 1. और ये e raised to 3x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, e raised to 3x dx वन साइड पे रहेंगे और dt/3 उस साइड पे आएगा. और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस वन. आपको जो मेथड इजी लग रही है उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं. नाउ वी गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 6. सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² plus 2 upon x² plus 1 इंटू a raised to x plus tan inverse x dx. तो यहाँ पे जो रेज टू पावर में जो है दैट इज x प्लस tan इनवर्स x, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज t. एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 upon 1 plus x² dx is equals to dt. Now we taking the LCM of this one, so the LCM is 1 plus x². Now taking cross 1 plus x² plus 1, so x² plus 1 plus 1 that is 2 upon x² plus 1 dx is equals to dt. Now we can see that is this term, that is x² plus 2 upon x² plus 1 dx is this term is in our example. मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं वहाँ पे जिसके लिए आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव पहले से हमें एग्जाम्पल में दिखाई देता है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है. तो हमने ये एलसीएम जब फाइंड आउट किया तो हमें वो क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो ये टोटल पार्ट जो इसके लिए मैंने ऐसा राउंड जैसा किया है, इस टोटल पार्ट के लिए हम कंसिडर करने वाले हैं dt. नाउ वी गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो इंटीग्रेशन ऑफ a एज इट इज़, ये जो पावर है ये पावर के लिए हमने t कंसिडर किया था यहाँ पे, तो उसको हम लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a raised to t dt. And you know very well about the integration of a raised to x, that is a raised to x upon log a. So यहाँ पे फॉर्मूला होगा a raised to t upon log a plus c. And now we are going to put down the value of t. तो किसके लिए हमने t कंसिडर किया था, that is x plus tan inverse x. So a raised to x plus tan inverse x upon log a plus c.
Now see the next example, that is example number 7. So I is equals to integration of e raised to x log sin e raised to x upon tan e raised to x. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लेंगे. सो ई रेस टू एक्स लॉग साइन ई रेस टू एक्स हम ऐसे लिखेंगे. ये 1 अपॉन टैन ई रेस टू एक्स है. सो 1 अपॉन टैन इज नथिंग बट द कॉट. सो कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस वन, दैट इज लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स. इसके लिए हम कंसिडर करेंगे टी. सो डिफ्रेंशिएटिंग व्हाट वी गेट हियर. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये टोटल हम एक्स कंसिडर करेंगे. So derivative of log x is 1 upon x, that is 1 upon sin e raised to x. After that we are going to take the derivative of sin. So the derivative of sin is cos into e raised to x, and after that we are going to take the derivative of e raised to x. तो इसका derivative है e raised to x. So I am going to repeat this. हमने यहाँ पे log x देखा है. So log x का derivative है 1 upon x. तो x क्या था, साइन ई रेस टू एक्स. हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे. उसका डेरिवेटिव है कॉस ई रेस टू एक्स. अब यहाँ पे x कौन है, ई रेस टू एक्स. उसका भी डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. नाउ सी दिस कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट. सो कॉट ई रेस टू एक्स, एंड ये जो ई रेस टू एक्स लिखा है वो हम आगे लिखेंगे. सो ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट दिस क्वांटिटी इन आवर एग्जाम्पल. So see e raised to x cot e raised to x dx is here, and so for this total part we are going to substitute, that is dt. So after substitution what we get, so I is equals to, for this that is log of sin e raised to x we consider that is t. So integration of t dt. यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है. सो t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c. तो यहाँ पे आएगा t raised to 1 plus 1, that is t square upon 2 plus c. So half we taking this half outside, and what is the substitution for t. So t के लिए log sin e raised to x. So t remove करेंगे, log sin e raised to x bracket square plus c. So this is the answer of this example. Now see example number 8. Integration of e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1 dx. तो इस एग्जाम्पल में आपको एक स्टेप थोड़ा सा ध्यान में रखना है. सो वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू x. सो हियर वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय e रेज़ टू x एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू x. नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द ईच टर्म ऑफ द न्यूमरेटर. सो e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x. And in denominator also we are going to separate the each term. So e raised to 2x upon e raised to x minus 1 upon e raised to x. मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, we divide the numerator and denominator by e raised to x, and in next step we just separate the denominator for each term. So now you see that is e raised to 2x minus x, because this base is same, so we are going to subtract the powers. सो ई रेस टू 2x माइनस एक्स, ये जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस होगी. सो ई रेस टू 2x माइनस एक्स, सो वी गेट हियर ई रेस टू एक्स. सिमिलरली वी टेकिंग इट इन द न्यूमरेटर, सो यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस एक्स. नेक्स्ट ई रेस टू 2x माइनस एक्स, सो यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स. नाउ यहाँ पे हम पुट करेंगे. एक्चुअली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है. सो सी द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, एंड ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव है दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स, एंड द साइन इज माइनस. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, और वी यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स के लिए हम टिप कंसिडर करेंगे. Now differentiating what we get, the derivative of e raised to x is e raised to x, and इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे जो साइन है वो माइनस है ना, तो e raised to माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज e raised to माइनस एक्स इंटू इसका जो आंसर है e raised to माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो e raised to माइनस एक्स, एंड इसका जो डेरिवेटिव है वो है माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन. बट यहाँ पे जो माइनस है और इसके आगे भी माइनस साइन है, सो इट माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो यहाँ पे हमें मिलेगा e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. सो
Now we're going to substitute the value. So I is equals to integration of, now see we're going to put down this value here. So ये जो टोटल पार्ट है e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स, ये टोटल ऊपर का जो पार्ट है इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं dt, और ये जो नीचे का पार्ट है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? इट इज log t plus c, and now we're going to substitute the value of t, that is log of e raised to x minus e raised to minus x plus c. अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाता है. थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, दैट इज ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x एंड इसका डेरिवेटिव दैट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x एंड इनटू माइनस, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो इसका जो पूरा डेरिवेटिव है वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इज log ऑफ e रेज टू x minus e raised to minus x plus c. So now the next example, that is example number 9. I is equals to integration of sin raised to 4x into cos raised to 3x dx. So sin raised to 4x, just we going to split up this sin cube like this one, that is cos square into cos. We are going to just split up these two terms, cos square x into cos x dx. So sin raised to 4x, यहाँ पे जो cos square x है उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. You know the identity, that is sin square x plus cos square x is equals to 1. So the value of cos square x is equals to 1 minus sin square x into cos x dx as it is. Now we are going to put down the substitution, that is for sin x we are going to put that is t. So after differentiating we get the derivative of sin x is cos x dx dt. So for this cos x dx we are going to put down dt. तो यहाँ पे cos x dx है, इसके लिए हम t पुट डाउन करें, और बाकी सब साइन के लिए हम पुट करने वाले हैं t. तो यहाँ पे sin रेज टू 4x है, सो वी राइट हियर t रेज टू 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वेयर x, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर dt. So going to multiply the bracket by this t raised to 4, so t raised to 4 minus 4 plus 2 that is 6. So t raised to 4 minus t raised to 6 dt. Now we are going to separate each term. So integration of t raised to 4 dt minus integration of t raised to 6 dt. And after applying the formula for x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1, we get t raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1 minus t raised to 6 plus 1 upon 6 plus 1 plus c. So finally we get that is t raised to 5 upon 5 minus t raised to 7 upon 7 plus c. And now we are going to put down the value of t. So the value of t is sin x. So यहाँ पे हमें मिलेगा that is 1 upon 5 we taking it outside, sin x raised to 5 minus 1 upon 7 sin x raised to 7 plus c. Or we can write like this way also, that is 1 upon 5 sin raised to 5x minus 1 upon 7 sin raised to 7x plus c. Now see the 10th example. So the example is integration of 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11 dx. So integration of, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, ये जो माइनस 11 जो पावर है उसको हम पॉजिटिव करने वाले. सो 4x अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन, ये 5 है, 5 अपॉन x रेज टू 11 dx. After that we taking the LCM, so LCM is x raised to 11. Now take cross, we get 4x, यहाँ पे पावर है 1, so whenever you take the multiplication there is a addition of powers. So 11 plus 1, so we get here 12 plus 5 is as it is. Now after taking the inverse, so this term will get in the numerator. So I is equals to x raised to 11 upon 4x raised to 12 plus 5 dx. Now we are going to find out the derivative of this part. Just we are going to check that either the derivative of this part is in the numerator or not. So what is the derivative of 4x raised to 12? So 4x raised to 12, so 12 4s are 48 x raised to 11. तो x raised to 11 यहाँ पे है, लेकिन क्या नहीं है, 48 नहीं है. So we are going to multiply this term by 48 and also we divide it, so this 48 will get cancelled. So this is the adjustment, so you have to put in mind here. So यहाँ पे 1 upon 48, so हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है. So इसका जो डेरिवेटिव है वो है 48 x raised to 11 and the derivative of 5 is 0. So here we are going to use the formula, that is integration of f dash of x upon f of x is nothing but the log of f of x. So this formula here we are going to apply, and so
द आंसर इज 1/48। ये जो है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिल रहा है, सो ये मैंने ऐसे लिखा है, दैट इज d/dx ऑफ 4x⁻12 + 5 dx. So 1/48 is as it is, and log of f of x, so log of 4x⁻12 + 5 + c. So this is all about the first 10 examples of exercise 3.2a question number 1, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.